नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दूसरा कालखंड यानी भक्ति काल शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आदिकाल कर लिया है। आदिकाल के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन साहित्य हो चुका है, रासो साहित्य भी कर लिया है हमने, और जो लौकिक साहित्य हैं जिसमें विद्यापति की पदावलियाँ हैं, फिर से आपका अमीर खुसरो हो गए, ढोला मारूरा दूहा, इस तरह से प्राकृत पेंगलम वगैरह, ये जो चीज़ें हैं हो गई हैं। आदिकाल समाप्त हो चुका है। अब हम भक्ति काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका जो है भक्ति काल का सामान्य परिचय देने के लिए किया गया है, और इसमें भी कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। दोस्तों, जो भक्ति काल है, भक्ति काल का जो ये नामकरण है, इसके उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये जो शब्द है भक्ति, इन सब चीज़ों को लेकर के हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भक्ति जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के भज धातु से। धातु मैंने पहले भी चर्चा कर दी है, जब आपको मैंने बतलाया था कि भज धातु, धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप जो है, तो वो भज धातु से उत्पन्न हुआ है भक्ति शब्द, भज धातु में। तो भज धातु का अर्थ वास्तव में होता है स्मरण करना। अब भजन वगैरह जो गाते हैं, देखते होंगे आप भजन, तो भजन वगैरह में होता क्या है, वो ईश्वर का स्मरण होता है। कभी उसके नाम का स्मरण होता है, कभी रूप के गुण का स्मरण होता है, ठीक है। तो भज धातु से उत्पन्न हुआ है ये भक्ति शब्द। और भक्ति शब्द का सबसे पहले यदि उल्लेख प्रश्न पूछा भी जाता है, ये ऊपर वाला प्रश्न भी आता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किससे हुई है, तो भज धातु से। और दूसरा जो प्रश्न एक बनता है कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद है, उपनिषद का एक भाग श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता है, तो गीता के जो है 6 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। आप जानते ही होंगे कि पूरे महाभारत ग्रंथ का जो है 18 अध्यायों में बटा हुआ है महाभारत ग्रंथ। फिर से इसके बाद जो है उसका जो भाग है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी 18 अध्याय हैं। गीता का भी 18 पार्ट है, 18 अध्याय है उसमें। ये 18 नंबर जो है महाभारत में बहुत विशेष महत्व रखता है। 18 अक्षौणी सेनाएं जो थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये 18 का क्या मतलब है, ये एक रहस्य है, किंतु 18 जो है बहुत बार आया है। 18 अध्याय है महाभारत में। महाभारत के अंतर्गत जो श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंश माना जाता है, उसमें भी 18 अध्याय हैं। 18 अक्षौणी सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो इस तरह से बहुत एकदम मिलता है, इत्तेफाक या कहें कुछ विशेष कारण होगा जिस कारण से वेद व्यास ने इसको 18 संख्या को इस तरह से आवृत्ति की है उन्होंने। तो हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का भी 18 जो अध्याय है, उसमें 6 अध्यायों का जो है एक ग्रुप है। प्रथम जो 6 अध्याय है, प्रथम 6 अध्याय में आपके कर्म योग का, आप जानते हैं जैसा कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस तरह से 3 तरह के योग हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये 3 योग माने जाते हैं। 3 तरह से जो है ईश्वर की आराधना में लीन होते हैं लोग। तो पहला जो है 6 अध्याय, उसमें आपके जो है कर्म योग के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो दूसरा 6 अध्याय है, यानी अध्याय 7 से लेकर के 12 तक, तो ये जो अध्याय हैं, इन अध्यायों में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। और उसके बाद का जो अध्याय है, यानी 13 से लेकर के 18 तक का, उसमें आपके ज्ञान योग का वर्णन है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण अभी ये है कि 6 अध्याय, जो कि अध्याय 7 से लेकर के 12 तक, उसमें भक्ति योग का उल्लेख किया गया है। तो भक्ति जो शब्द है या फिर भक्ति की जो बात है, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी वेदों में या उपनिषदों में, लेकिन ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा, सर्वाधिक चर्चा जो हुई है, वो पुराणों में हुई है। और विशेषतः उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भागवत पुराण,
ठीक है, तो ये हो गया आपका भक्ति शब्द से लेकर के चीज़ें जो हैं वो। आइए अब हम देखते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा और नामकरण को लेकर थोड़ी बातचीत हो जाए। तो सबसे पहले अगर भक्ति काल की समय सीमा को हम देखें तो भक्ति काल चूँकि ये हिंदी साहित्य का दूसरा उत्थान है, चरण है, दूसरा काल है, तो इसकी समय सीमा को लेकर के भी विवाद थोड़ा बहुत रहा है। कई लोगों ने अलग अलग तरह से इसका जो है काल विभाजन किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन तक जो काल विभाजन था वो सुसंगत नहीं था। उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा पार्टीशन कर दिया और बिल्कुल स्पष्ट आधार उसके पीछे नहीं था। मूलतः काल विभाजन जो शुरू हुआ वो आपके मिस्र बंधु से शुरू हुआ। तो मिस्र बंधुओं ने जो है इसका समय सीमा जो है वो लगभग उसी तरह से मानी है, लेकिन यहाँ हम जो समय सीमा का उल्लेख करने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का जो है ये समय सीमा उन्होंने जो रखी है, और दोनों लगभग पास पास ही हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने जो भक्ति काल की समय सीमा मानी वो मानी संवत 1375 से 1700 संवत तक। ये संवत है। संवत के बारे में फिर से एक बार मैं कह दूं, संवत जो है ईस्वी सन से 57 वर्ष 57 ईयर्स जो है वो बड़ा होता है। यानी ईस्वी सन में 57 को अगर ऐड करते हैं तो संवत प्राप्त होता है हमें, और उसी तरह से संवत में से अगर 57 माइनस करते हैं तो ईस्वी सन, यानी जिस डेट में आजकल हम लोग जो डेट्स लिखते हैं तारीख, उसका वो प्राप्त होता है। तो आचार्य शुक्ल ने 1375 से 1700 संवत तक माना ये भक्ति काल का समय। अब इसमें से अगर 57 अगर रिड्यूस कर दें 1375 में से, तो आपका कितना इस तरह से हो जाएगा ईस्वी सन। तो मान लीजिए इसको किया अगर 57 माइनस, तो इसमें से 15 में से 7 जाए तो 8, और इधर 6 में से जो है 5 गया तो 1, यानी लगभग समझ लीजिए 1318 के आसपास जो है वो मानते हैं आचार्य शुक्ल शुरुआत हुई थी भक्ति काल की, और ये 1700 संवत तक, यानी लगभग जो है 1650 के आसपास, ये 47 पकड़ लीजिए अगर ठीक ठाक पकड़े, तो इस समय तक ये रहा ये काल। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जो है वो कहते हैं कि 14वीं शती के मध्य से, यानी 14वीं शताब्दी के मध्य से, तो 14वीं शताब्दी का मध्य क्या होगा, यानी 1350 के आसपास। तो 1350 ईस्वी के आसपास से लेकर के 17वीं शताब्दी का मध्य, यानी 1650 ईस्वी तक, यानी लगभग जो है खेल वही है। 5-10 वर्षों का हेर फेर जो है कोई मायने नहीं रखता। इसलिए भक्ति काल की जो समय सीमा है वो लोग मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही दिया हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए नामकरण देखते हैं हम। भक्ति काल का जो ये नामकरण है इसको लेकर के क्या, हालांकि हमने जो वीडियो बनाया था काल विभाजन और नामकरण के अंतर्गत, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा कर दी है, लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में ये उल्लेख कर देता हूँ कि भक्ति काल के नामकरण को लेकर के भी थोड़ा बहुत विवाद रहा है। जैसे मिस्र बंधु जो हैं उन्होंने सबसे पहले तो नामकरण किया इस काल का, क्योंकि इसके पहले जो है इस काल का कोई नामकरण नहीं मिलता है। गारसर तासी ने कोई प्रयास नहीं किया, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने थोड़ा बहुत जो है उसको विभिन्न कालों में बांटा भी, लेकिन भक्ति काल के ही जो है बहुत सारे टुकड़े कर दिए उन्होंने, अलग अलग कालखंड बना दिए, और कवियों के नाम पर काल का नामकरण भी किया, तो वो बिल्कुल भी सुसंगत नहीं था। तो पहला प्रयास मिलता है नामकरण और काल विभाजन का सुसंगत रूप से थोड़ा बहुत, तो वो है मिस्र बंधुओं का। तो मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, और इसके अंतर्गत उन्होंने माध्यमिक काल को, यानी भक्ति काल को 2 शाखाओं में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक पूर्व माध्यमिक रखा और दूसरे को प्रौढ़ माध्यमिक कहा, और उसके अंतर्गत भी और भी बहुत छोटे छोटे विभाजन उन्होंने किए। तो मूलतः अगर कहा जाए तो मिस्र बंधुओं ने इसको माध्यमिक काल कहा, भक्ति काल को। वहीं आचार्य शुक्ल जो हैं वो पूर्व मध्य काल नाम देते हैं, और साथ में भक्ति काल भी कहते हैं। वो कहते हैं पूर्व मध्य काल और भक्ति काल दोनों नाम वो रखते हैं। वास्तव में जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ये नामकरण, दोहरा नामकरण जो है, यानी 2-2 नाम रखना, एक ही काल का 2-2 नाम रखना, इसकी शुरुआत आचार्य शुक्ल ने ही की थी। वो एक काल का 2 नाम रखते थे। जैसे भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा और भक्ति काल भी कहा। उसी तरह से रीति काल को जो है वो रीति काल भी कहते हैं। इसके अलावा जो है वो उत्तर मध्य काल कहते हैं कोई। उसी तरह से वीरगाथा काल जो उन्होंने नाम दिया, उसको आदि काल और वीरगाथा काल दोनों काल कहा उन्होंने।
लेकिन मूलतः उन्होंने वीरगाथा काल पर जोर दिया था। तो ये जो दोहरा नामकरण है, ये दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आचार्य शुक्ल ने शुरू की थी। किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है ये पूर्व मध्यकाल जो नाम है इसको हटाकर उन्होंने क्या किया, भक्ति काल सीधे कहना शुरू किया। क्योंकि मध्यकाल कहते हैं जब हम, तो इस नाम को मध्यकाल नाम को लेकर के जो विवाद है वो इसी बात को लेकर के है कि मध्यकाल में रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों आते हैं, और भक्ति काल की संवेदना रीतिकाल की संवेदना से बहुत ही भिन्न है। जो मध्यकालीन जो विचारधाराएं हैं, सोच हैं, वो सोच रीतिकाल में तो पूरी तरह से परिलक्षित होती हैं रीतिकालीन साहित्य में, किंतु भक्ति काल का जो साहित्य है वो आधुनिक युग की चेतना को छूता हुआ सा महसूस होता है बहुत हद तक। इसलिए बहुत भयंकर विवाद रहा है विद्वानों में कि इसको हम मध्यकाल कैसे कह सकते हैं। पूर्व कहें या उत्तर कहें या प्रौढ़ कहें, जो भी कहें, लेकिन हम मध्यकाल कैसे कह सकते हैं। इसमें तो इतनी आधुनिक चीज़ें हैं। आज भी हम जो है कबीर और दूसरे जो हैं भक्ति काल के कवि, उनके विचारों को आज भी हम पढ़ते हैं और आज भी वो प्रासंगिक हैं इस उत्तर आधुनिक युग में भी। तो उनको मध्यकाल में कैसे माना जा सकता है। मध्यकाल तो एक सामंती मनोवृत्ति वाला है चीज़। तो इसको लेकर के विवाद रहा है विद्वानों में। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, ये विवाद ही पूरा ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, और उनका ही ये दिया हुआ जो नामकरण है भक्ति काल, इसके बाद से चलना शुरू हो गया। और आज हम सामान्य रूप से जो है हिंदी काल का जो दूसरा उत्थान है उसको भक्ति काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब भक्ति काल का जो उदय हुआ, यानी भक्ति युग का आरंभ हुआ, इसके उदय के कारणों पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो देखिए, भक्ति काल जो भक्ति युग है, ये भक्ति युग पूरे भारत में फैला। लगभग समस्त भारत में इसका विकास हुआ था मध्यकाल में, लेकिन सभी जगहों पर एक साथ नहीं फैला ये। कहीं पर इसका विकास 6वीं 7वीं शताब्दी में हुआ, कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो कहीं पर जाकर इसका विकास हम देखते हैं कि 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास होता है। तो इस आधार पर जो भक्ति काल है, भक्ति का उदय कई जगहों पर हुआ, लेकिन हिंदी जाति का जो भक्ति काल है उसका उद्भव लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जो सबसे पहले इसका उदय का जो कारण, हम ये जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, इनका उल्लेख हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक छोटी सी बात ये कह देनी ज़रूरी है कि जो है हम जानते हैं, जैसा कि आप लोग भी आपने भी पढ़ा होगा, कि भक्ति जो है वो दक्षिण भारत में उदय होती है। दक्षिण भारत में जो अलवार भक्त हैं, अलवार केरल के अलवार भक्त, उनके द्वारा जो है भक्ति का सूत्रपात होता है 7वीं शताब्दी के आसपास। फिर उसके बाद और फैलता है दक्षिण भारत में 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास जो है कन्नड़ जाति का जन्म होता है। ये भक्ति आंदोलन को फोकस करके, केंद्रित करके, पहले तमिल जाति बनती है, फिर कन्नड़ जाति बनती है, और इसी के साथ साथ जो और बंगला, गुजराती या हिंदी जाति हैं, इन लोगों का उद्भव एक ही साथ लगभग 15वीं शताब्दी में होता है भक्ति आंदोलन को फोकस करके। तो भक्ति का उद्भव जो है वो हुआ था दक्षिण भारत में, और अलवार संतों ने विशेष रूप से इसको जो है प्रोत्साहन दिया था। इसके अंतर्गत जो लिंगायत वगैरह जो हैं संप्रदाय के लोग, वो भी इसमें आ जाते हैं, वीर शैव, जिनको वीर शैव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब भक्ति काल के उदय के कारणों को लेकर के अलग अलग विद्वान क्या मानते हैं, इसको हम लेकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, उनके अनुसार जो है कि भक्ति काल का उदय भारत में जो हुआ वो ईसाइयत के प्रभाव से हुआ। इतना बड़ा झूठ है ये, इतना बड़ा झूठ कि मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है। वो मिस्टर जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज़ों की जो मेंटलिटी थी, एक कॉलोनियल जो मेंटलिटी थी, औपनिवेशिक मेंटलिटी से इस तरह से वो ग्रस्त था कि वो ऐसा सोचता था कि भारत में कुछ अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, और जो भी अच्छी चीज़ है वो इंग्लैंड में ही होती है और वहीं से सभी तरफ जाती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। ठीक है, तो उन्होंने जो भक्ति आंदोलन है उसका बीज उन्होंने देखा इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड के प्रभाव से हुआ है, पश्चिमी प्रभाव के कारण हुआ है। तो ये सरासर झूठ है, इतना बड़ा झूठ। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आज जो है इस झूठ को लेकर के कोई चर्चा होती नहीं है।
डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस बात को बहुत ही रेखांकित करते हैं वो, कि लोग जो है अब इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, जबकि इतना बड़ा झूठ फैलाया गया। इसका विरोध तीव्रता से होना चाहिए था हर इतिहास ग्रंथों में, साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी के। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अगला जो मत है भक्ति काल के उदय का, कि क्यों भक्ति का उदय हुआ, ये मत है आचार्य शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना ये है कि जब भारत में जो है केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हो गया और कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई, और मुस्लिम आक्रमण होते थे और मुस्लिमों का साम्राज्य कायम हो रहा था, उनका शासन कायम हो रहा था, तो लोगों में अब वीरता को प्रदर्शित करने का भाव रह नहीं गया। पराजित जाति में वीरता का गर्व कहाँ से आएगा? इसलिए उन्होंने जो है अपना ध्यान ईश्वर की तरफ ले जाना ठीक समझा। यानी आचार्य शुक्ल भक्ति साहित्य को पराजित जाति की मानसिकता से उपजा हुआ साहित्य मानते हैं, जिसमें इसको लेकर के हम इस पॉइंट को लेकर के फिर थोड़ी देर बाद इसको चर्चा करेंगे। अब अगला देख लेते हैं। तो ये आचार्य शुक्ल का मत है। शुक्ल का मत यही है कि वो पराजित जाति की मानसिकता से उपजा हुआ साहित्य मानते हैं भक्ति काल को। यानी भक्ति काल के उदय के पीछे का मूल कारण यही है कि वो राजनीतिक कारण से उत्पन्न हुआ। वहीं इस मत के, शुक्ल जी के मत के सबसे घोर विरोधी के रूप में उभरे इस मत के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने शुक्ल जी के इस मत का भयंकर विरोध किया और बहुत ही व्यंग्यपूर्ण जो है बातें कही। आचार्य द्विवेदी का मानना था कि भक्ति काल के उदय के पीछे जो है भक्ति की परंपरा रही है, इसके पीछे जो है भारतीय भक्ति की परंपरा इसके पीछे कारण रहा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि भक्ति का उदय जो है, भक्ति साहित्य का, भक्ति आंदोलन का उदय यदि मुस्लिमों के प्रभाव से होना था तो उसको तो होना चाहिए था सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर भारत में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जो है हमले हो रहे थे और साम्राज्य कायम हो रहा था, मुस्लिम साम्राज्य। तो फिर भाई भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण में क्यों हुआ? सुदूर दक्षिण जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड था, वहाँ जो है मुस्लिम शासकों के मतलब वहाँ तक गंध भी नहीं पहुँची थी उनकी, बिल्कुल अछूता था वो, वहाँ क्यों जन्म लिया इसने? तो ये मानना है। और इसके विरुद्ध वो कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के उस मत के विरुद्ध, कि यदि मुस्लिम शासक अगर मुसलमान जो है न भी आए होते भारत में, तो भी भक्ति साहित्य का 16 आना में से 12 आना यानी 75% जो है वो जैसा था, जैसा है वैसा ही बना रहता। यानी मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन जो है 25% है ओनली इन भक्ति साहित्य। अब इन मतों के विरोध में बच्चन सिंह का अपना एक मत उभर कर आया। उन्होंने कहा कि आचार्य शुक्ल जिस तरह से उन्होंने एकांगी दृष्टिकोण दिया, वन साइडेड जो है व्यू दिया, एक पक्ष को उन्होंने रखा, राजनीतिक कारणों को रखा, वहीं आचार्य शुक्ल के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है परंपरागत और सांस्कृतिक कारण को दर्शाया। तो बच्चन सिंह का मानना ये है कि ये दोनों ही मत एकांगी हैं, वन साइडेड हैं, दोनों कंप्लीट नहीं हैं। आचार्य शुक्ल के मत में भी सच्चाई है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में भी सच्चाई है। आचार्य शुक्ल का मत अगर हम देखें या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देखें तो दोनों में कमियां हैं। आचार्य शुक्ल के मत को स्वीकार करने पर भक्ति काल खारिज हो जाता है, रिजेक्टेड, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर मत उसको माने तो फिर हमको ये देखने को मिलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर मत मानने से संत साहित्य कहाँ से आएगा? यानी कबीर वगैरह जो हुए, मान लीजिए सिर्फ सूफी संप्रदाय ही तो नहीं था, पूरे संत साहित्य यानी पूरा जो है आपका कहा जाए तो ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी दोनों साहित्य जो है वो पूरी तरह से खारिज हो जाता है। तो ये दोनों ही मत एकांकी हैं, हमें दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना होगा जिसमें हमें दोनों को स्थान देना है और हमें अपने नए जो है रास्ता भी बनाना है। तो बच्चन सिंह के अनुसार जो है भक्ति के उदय के पीछे जो है न केवल राजनीतिक, न केवल
पारंपरिक और सांस्कृतिक, परंपरा और संस्कृति, वरन आर्थिक कारण भी था। ही एक्सेप्टेड आचार्य शुक्ल's ओपिनियन एंड आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी's ओपिनियन, बट ही ऑल्सो एडेड समथिंग। वो क्या था? आर्थिक कारण। उन्होंने आर्थिक कारण को भी ऐड किया कि ये दोनों कारण हैं, साथ साथ आर्थिक कारण भी है। मुस्लिम शासन जब आने लगा तो मुस्लिम शासन में जो है कारीगर जो हुए, कारीगरी का जो है एक नया जो है ट्रेंड शुरू हुआ। उन्होंने व्यवसाय वाणिज्य का विकास किया। कारीगरों का माल अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो बाज़ार में, मंडियों में पहुंचने लगा, और छोटे छोटे जो व्यवसायी थे उसे और दूर दूर तक ले जाने लगे, जिसके कारण उनके भीतर जो है एक इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी आई, आत्मनिर्भरता आई, उनके भीतर आत्मविश्वास जगा कि हम भी जो है इस यहाँ की जो उच्च जातियाँ हैं इससे कम नहीं हैं, द्विजों से हम कम नहीं हैं। इस तरह का भाव बोध आया उनके भीतर, और ये भाव बोध हमें कबीर में दिखता है, रैदास में दिखता है, दादू में दिखता है, ये चीज़ें हमें दिखती है। तो ये जो उपेक्षित जनता थी, जिसका अभी तक जो है शोषण बहुत किया जा रहा था, हालांकि उस वक्त भी बहुत शोषण हो रहा था, लेकिन पूर्व के शोषण की तुलना में वो काफ़ी हद तक जो है अब अपने आत्मनिर्भर खुद को बना चुकी थी। इस कारण से उनकी आवाज़ भी अब सामने आने लगी। उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी, अपने गीत गाए, अपनी भावनाओं को रखा। तो ये बच्चन सिंह के मतानुसार जो है भक्ति काल के उदय के पीछे न केवल राजनीतिक कारण था, लेकिन पारंपरिक कारण भी था, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक कारण भी था। तो ये उनका मानना है। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण, यानी संक्षेप में जो है भक्ति काल की जो का साहित्य है उसकी शाखाएं वगैरह ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं भक्ति काल को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक है निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। संक्षेप में कहूँ अगर तो निर्गुण काव्य का अर्थ वो है जो ईश्वर के किसी साकार रूप को नहीं मानता। उसका मानना है ईश्वर निर्गुण है, यानी गुणों के बंधन से मुक्त है, गुण जो है वो बांधते हैं। उनका विश्वास जो है निराकार सर्वव्यापी ईश्वर में है। तो निर्गुण काव्य धारा है। फिर उधर सगुण काव्य धारा ठीक इसके ऑपोजिट जो है वो ईश्वर के साकार रूप को मानता है। वो मानता है कि ईश्वर का रूप साकार है, उसका जन्म होता है, मरण होता है, इस तरह की चीज़ें, ईश्वर जन्म लेता है, अवतार ग्रहण करता है। ठीक है, तो निर्गुण काव्य शाखा जो है काव्य धारा इसके भी 2 खंड हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। पहले को कहा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसका नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य दिया था। उन्होंने नाम को सरलीकरण किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने कालखंडों के जो नाम हैं और कालखंडों के उपकालखंड के भी जो नाम हैं उन सब का सरलीकरण किया, उनको सिंप्लीफाइड किया। तो ज्ञान मार्गी शाखा संत काव्य, जिसको कबीर दास, रैदास और दादू दयाल ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग जो हैं प्रतिनिधि हैं इस काल के, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि है वो है कबीर, उनका है ये स्थान। उसके बाद दूसरी जो शाखा है निर्गुण काव्य के अंतर्गत वो आती है प्रेम मार्गी, जिसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य कहा। तो इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को रखा जाता है, किंतु इसके अलावा मौलाना दाऊद जो हैं, जिन्होंने चंदायन की रचना की, उस्मान हैं हंसावली लिखने वाले, तो इन लोगों को इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा मुख्यतः 2 जो हैं सगुण ईश्वर जिनको माना जाता है अवतार, उनको केंद्रित करके है, जिसमें पहला स्थान आता है कृष्ण भक्ति शाखा का। कृष्ण भक्ति शाखा का पहला स्थान आता है क्योंकि ये जो है इसका विकास हुआ था पहले। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो राम भक्ति शाखा की तुलना में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला था, और इसमें बहुत सारे माने बड़े बड़े कवियों की, ऊंचे दर्जे के कवियों की संख्या बहुत सारी है, जिसमें सबसे प्रमुख
नाम आता है सूरदास का। कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधि कवि है वह है सूरदास। इसके अलावा नंददास हैं, मीराबाई है, नरोत्तम दास है, रसखान, बहुत सारे। वहीं जो राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा में एक अकेले प्रतिनिधि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो है अकेले उसके प्रतिनिधि हैं। केवल उनके दम पर जो है ये राम भक्ति शाखा आज इतनी ज़्यादा विस्तृत हो गई है, प्रतिष्ठित हो गई है। और जो है आस्थावान जो लोग हैं, जो सगुण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए जो है राम ही हैं जो उनको कष्टों से दूर करते हैं। उस कष्टों को दूर करने वाले एक अवतारी पुरुष के रूप में उसका इस तरह से भव्य चित्रण किया है तुलसीदास ने। तुलसीदास जैसे महान पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि को पा करके राम भक्ति शाखा बिल्कुल चमक उठी, हीरे की तरह चमकने लगी। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे भी राम भक्ति शाखा की दो धाराएं हो जाती हैं, एक जो है मर्यादावादी धारा है और दूसरा जो है वो रसिक काव्य धारा है। यानी ये मर्यादावादी धारा में जो है श्री राम के श्रृंगारिक वर्णन नहीं मिलते हैं, बहुत ही मर्यादित वर्णन किया गया है। किंतु जो रसिक काव्य धारा है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, जिसमें राम के प्रेम वगैरह का भी जो है वो रोमांटिक भाव से वर्णन किया गया है, वो रसिक काव्य धारा, उसके प्रतिनिधि हैं अग्रदास। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल भक्ति काल। इस पूरे वीडियो में हमने भक्ति काल का एक सामान्य परिचय दिया है। आगे के वीडियो में हम ये जो काव्य धाराएँ हैं उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से जो है आपको और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें रोचक शैली में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।